हाय नीलू। देर तक ऐसी चुप्पी और आज जाके हाय नीलू। बाहर बैठी हो क्या तुम? चमक रही हो सूरज में। कहीं भी बैठी हूँ, बाहर बैठी हूँ, अंदर बैठी हूँ। अरे एक बाप हाय, रे। मेरी एक ओहो। हाय फेबी जो तुम्हारी अभी बहस जो तुम शुरू कर रही हो ना, बहस और इन्हीं बहस। बहस इन्हीं बहसों पे फंसी, मतलब फंसी हूँ, ओहो। आगे भी फंसती ओहो। रहूंगी। मतलब कब क्या किया जाए, कहाँ चल दिया जाए, क्या पकाया जाए, क्या खाया जाए। ओफो। हम कैंपिंग जाने वाले थे, जाएं या ना जाएं, मतलब हर छोटी हर सी चीज बात में को लेके बहस। अभी हम दोनों को देख लो, कौन सी टॉपिक पे बात किया जाए, कैसे किया जाए। है कोई टॉपिक जो बहस से परे है? ओहो, बहस तो तुम्हारा फोटे है। मेरा फोटे है। I mean, तुम्हारा? और क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये तुम्हारा फोटे है। आई मीन तुम्हारे माइंड को सेटिस्फैक्शन ही तभी मिलता है जब कुछ इंटरेस्टिंग डिस्कशन या आर्ग्यूमेंट हो, है कि नहीं? बताओ। बिल्कुल है ना? सही। और आज किस बहस में मुझे तुम उलझाने वाली हो, ये बताओ। बोलो नहीं, बोलो नहीं, बोलो। मैं बिल्कुल मैं जिस टॉपिक पे बात कर रही हूँ उसमें मुझे बहस बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं क्या बोल रही थी, जैसे मुहर्रम, मतलब पीसफुली मुहर्रम के जाते जाते और दिवाली एंड नवरात्रि के आते आते, स्टेपिंग इनटू दिस कलरफुल मंथ ऑफ अक्टूबर। इस मंथ की शुरुआत होती है एक ऐसे पुण्य आत्मा की जयंती पर। उस टॉपिक पे बहस नहीं, बात किया जाए। बिल्कुल 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 है कि वैसे भी हमें देख के देखो, ऑडियंस समझ तो गई होगी कि हम किस शख्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। वो जो कि कोई राजा नहीं था, ना ही कोई पूंजीपति था, ना जिसकी संपत्तियां थीं, और ना ही ऐसा कोई वारिस जिसके ऊपर लोगों को संभालने का भार हो। फिर भी जो पूरी श्रद्धा के साथ देश की सेवा में समर्पित था, हर दिल में ऐसा अटूट घर जिसने बसाया हो, उसको निकाल पाना कितना मुश्किल काम है। कि लोग तो बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन मुझे लगता नहीं है। तो हम बात कर रहे हैं अपने बापू महात्मा गांधी की। एब्सोल्युटली नीलू, अगर मैं अपनी बात करूं तो लोगों का पता नहीं, गांधी जी का नाम लेते ही ना मैं अपने आप को बहुत पवित्र महसूस करती हूँ। मैं कौन होती हूँ, उनके नाम लेने तक का हैसियत नहीं है मुझे। मैं कौन होती हूँ, मतलब उनके विचार ना आपको एकदम अंदर से शुद्ध, मतलब शुद्ध बनाने की मतलब ताकत रखते हैं उनके। गांधी मतलब एक ऐसा ऐसे जज्बे का नाम है, मतलब एब्सोल्यूट ट्रूथ, सच्चाई की बुनियाद पे पनपा है, पला है, परिश्रम की क्या कहते हैं कड़ियों से मजबूत होता चला गया है। मतलब अपना जो कहते हैं निडर व्यक्तित्व से लोगों को जोड़ता चला गया है, बिना भेद, बिना भाव। कौन नहीं था गांधी का दीवाना? मतलब एक जमाने में तो इस देश में हर कोई उनके नाम को कि माला जपता से लेते थे, माला जपता था। तो गांधी एक भरोसे का नाम है, एक ये मतलब वो जो कि जान की परवाह किए बिना बंदूकों के बीच एक हल्की सी लाठी से घुस गया था। मतलब सोचो, और वो लाठी भी चलाने के लिए नहीं थी, खुद के सहारे के लिए थी। हाँ भाई, लोगों का मजाक उड़ाना तो बनता है। मतलब आज की तारीख में ऐसा कौन है जो दुश्मनी मोल लेता है, वो भी पावरफुल लोगों से? बताओ। मजाक। मतलब नीलू, ये देखो तुमने कितनी ग्रेसफुली ये बात रख दी कि जबकि कुछ लोग मजाक या उनको गाली देते नहीं थकते। मतलब मजाक तो बहुत हल्का वर्ड है। मतलब हम इंसानों की खुल के मतलब लोग ये भूल जाते हैं कि हम इंसानों की बात कर रहे हैं। जब when we are talking about Gandhi, we are talking about an इंसान who was Gandhi, ना कि कोई भगवान। That is, एक तरफ से देखा जाए तो गाली दी है। एक तरफ से कर्ज है। That's a curse for this country that we live in, कि we tend to idealize everything। मतलब
जो लोग हैं उनको तुम भगवान बना दो, उनको किसी पेडेस्टल पे बिठा दो और ये है मेरे भगवान बोलना शुरू कर दो। और अगर उनमें इंसानियत, जो इंसान बीइंग अ ह्यूमन होने का जो नेगेटिव बातें हैं, उसमें कोई खोट दिखे तो सीधा उसको पेडेस्टल से आइडल को गिराना है और मट्टी में मिला देना है। और यही हो रहा है आजकल गांधी जी के नाम का। ये कहाँ आ गए हमें कि मतलब अच्छाइयों को भी नफरत के चश्मे से देखा जाने लगा है आजकल। नफरत का चश्मा। हाँ, और सच को हवा बनाकर उसे तौलने की कोशिश हो रही है। कैसे कोई वजन मिलेगा, कैसे दिखेगा उनको कोई वजन जब सच को आप हवा बना देंगे। और हम उसी गांधी की बुराई कर रहे हैं ना, एक जो 3 हफ्ते भूखे प्यासे झूठे वायलेंस कराने पे अरेस्ट हुए क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। याद है तुम्हें चर्चिल का वो घटिया शक जो जिसमें वो गिरफ्तार थे गांधी जी कि डॉक्टर्स पक्का उनको कोई चुपके से ग्लूकोज पिला रहे होंगे या न्यूट्रिशंस दे रहे होंगे। हाँ, मतलब कैसे कोई 3 हफ्ते भूखा रह सकता है। हाँ, उनको यकीन नहीं था कोई इंसान। Nobody can imagine कि इंसान अपनी इंसानियत से ऊपर उठता है जब it's all in so powerful is his mind। अगर कुछ करने की ठान ले तो then he can become भगवान। और वो गांधी थे भाई। मतलब ऐसे हजारों ट्रायल्स, कितने टेस्ट, कितने ट्रायल्स, कितनी ट्रिबुलेशन से होकर उन्हें गुजरना पड़ा। मतलब हमें हिस्ट्री को मतलब ऑलवेज इट इज बेटर टू गो बैक एंड सी कि व्हाट हैपेंड, इससे पहले कि यू जस्ट थ्रो ओपिनियंस इन द एयर। जस्ट असलियत क्या है, कुछ भी हवा में बात कर रहे हैं आजकल लोग। सही एकदम। देखो अभी देखो गांधी जी ही वाज born here, लेकिन ही वेंट टू लंदन। विलायत में उन्होंने लॉ की एजुकेशन की। हाँ तो एक वेरी कमेंडेबल पर आजकल के हमारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में डिग्रीज लेने वाले लोग क्या कहेंगे। तो कौन सा बड़ा काम किया, ब्रिटिश के ही अंडर ब्रिटिश एजुकेशन ली, कौन सी बड़ी बात की उन्होंने। बहस मोड़ पे हो तो बिल्कुल जारी रखो, तुम जारी रखो। मैं कहाँ थी? हाँ, मैं विलायत में हूँ अभी भी, लेकिन विलायत गए साउथ अफ्रीका। वहाँ पे he was a lawyer for 21 years और इंडियन कम्युनिटी की राइट्स के लिए वहीं से उन्होंने अपनी लड़ाई जो है शुरू कर दी थी। हाँ, तो कहने वाले लोग तो ये भी कह रहे हैं कि he lacked broader perspective। इंडियंस की दशा उन्हें दिखी, but because he was wearing the racist glasses, he couldn't acknowledge the plight of the blacks in South Africa। जो कि उनसे भी एक चूक हो गई होगी, माना कि उनसे ये चूक हो गई होगी कि वो अपने इंडियंस को ही देख रहे थे। भाई, इंडियंस के इश्यूज को वो उठाना चाहते थे, उन्हें और कोई नहीं दिखाई दिया। बिल्कुल सही जा रही है। लेकिन इंडिया, ठीक है, मैं अपना जो चोर है उसको मैं पकड़ी हूँ। क्या है इंडिया? आखिर ऐसा नहीं कि उन्होंने किसी बहुत बड़े पोस्ट पे बैठ गए हो, बल्कि एक आम आदमी की तरह इंडियन राइट्स के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ लड़े, उनको चैलेंज किया और लोगों को प्रेरित किया भाई कि कितना चैलेंजिंग होता है उस टाइम पे लोगों को जोड़ना, लोगों को इकट्ठा करना। फिर कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि he did it all for himself, stage an entertaining drama with himself as the self-proclaimed he was satisfying his own ego। तो उन्हें जो भगवान बनना था सब लोगों के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए, एक मसीहा तो चाहिए था ना, जो कि वो आगे बढ़ के वो बने। तो इसमें क्या खराबी थी? नहीं, एग्जैक्टली यही बात तो मैं बता रही हूँ कि he was just another ambitious young man who had a dream, who dreamt about a better future for every Indian, है ना। और उनका जो पर्सपेक्टिव है इंडियन तक लिमिटेड रहा, बिकॉज दैट वाज द टाइम दैट ही वाज लिविंग इन। और उनको भगवान बनाया किसने? मतलब और सब अभी टर्न्स ले रहे हैं कि वी हैव टू ब्रेक ऑल ओल्ड आइडल्स। सो अभी दैट इज द इन वोग जो है। So, तो अभी उनको थोड़ा जा रहा है। हाँ, with whatever capacity he was in, मतलब उनको जो सही लगा होगा उस सिचुएशन में उन्होंने वो किया। पूरी दुनिया देखने के बाद उनको अगर ये लगा कि ये लड़ाई जो है इंसानियत को बचाने की है, काले और गोरे के फर्क को मिटाने की है,
चाहे वो साउथ अफ्रीका रहा हो या वाइट सुप्रीमेसी के अगेंस्ट लड़ाई रही हो, तो इसमें उनकी बुरी नीयत कहाँ दिखती है? वो तो एक अच्छी सोच के साथ आगे बढ़े थे ना। अच्छी नीयत रही हो नीलू, लेकिन वी हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट कभी कभी अच्छी नीयत से चलने पर भी कुछ कुछ फैसले गलत हो सकते हैं। मतलब all his beliefs and opinions might not have been 100% correct. They would have been 100% true for him, but they may not have been correct. But he was just forming his opinions. मतलब भाई, give him the credit of being human. Exactly. ये तो मैं बोल रही हूँ। और कहने वाले कुछ भी कहें, एक है, देखो हम कैसे ये भूल सकते हैं कि गांधी जी ने एक आम इंसान सा महसूस करने के लिए अपने जिस्म से आराम वाले कपड़े भी उतार दिए थे। मतलब याद है तुम्हें वो ट्रेन में मदुराई वाला टाइम जब वो जा रहे थे, जहाँ पे जिस ट्रेन पे ज्यादातर लोग लंगोट में नजर आए, तो उनको वो लग गई। तो उन्होंने एक गरीब से उसी ट्रेन में पूछा था ना कि तुम खादी क्यों नहीं पहनते हो। मतलब वो पर्सुएट कर रहे थे कि आप लोग खादी पहनिए। तो उसने बताया कि खादी खरीदना भी हम गरीबों के लिए मुश्किल है, जबकि खादी अपने ही देश का था, फिर भी वो भी अफोर्ड नहीं कर सकता था हमारा गरीब इंडियन उस टाइम। सोचो ऐसी हालत। So the reality is very different. वो जो डिवाइड है वो रिच एंड पुअर की, वो और ज्यादा थी उस जमाने में। अभी भी है, nothing has happened. अभी भी लोग मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते हैं एक वक्त का खाना या डिसेंट कपड़े। तो चलो अभी उस एंगल में जाना ही नहीं है। लेकिन जिस तरह गांधी मूवी में दिखाया गया है, आई डोंट थिंक इट हैड हैपेंड इन अ सिंगल नाइट कि उन्होंने देखा लोगों को कपड़े ऐसे पहनते हुए, तो उन्होंने डिसाइड कर ली कि मुझे इतने ऐशो-आराम की जरूरत नहीं। आई थिंक हिस्ट्री में कोड भी है कि शायद उन्होंने दो तीन बार सोचा, इससे पहले भी सोचा था। So this is also, ये भी गांधी जी का फॉल्ट हो गया कि that was too much drama. What is this man creating too much drama? क्या जरूरत है इसे लंगोट पहनने की, ड्रामा करने की? आज के लोग करके दिखाए ना, कितनी बड़ी बात है ये के नहीं, कितनी बड़ी बात है। What can you let go? मतलब कुछ भी बिना नहीं, सनस्क्रीन लगाए भी सन पे नहीं बैठ सकते। कपड़े उतारना पूरे जिस्म के गरम आरामदेह। No. See, जब कैरेक्टर असैसिनेट किया जाता है ना, तो एवरीथिंग पीपल फाइंड फॉल्ट। अभी तो मैं कह रही हूँ, नफरत का चश्मा लगा के लोग देख रहे हैं। Yep. अच्छा, याद है तुम्हें वो किंग जॉर्ज फिफ्थ का, जब जिन्होंने गांधी जी को इनवाइट किया था बकिंगम पैलेस में, और तो वहाँ का ड्रेस कोड कितना स्ट्रिक्ट था, और गांधी जी वैसे ही पहुँचे अपने सूती धोती और अपने शॉल में, ये बताते हुए कि हिंदुस्तानी गरीब नंगा जी रहा है ब्रिटेन की वजह से, और वो वहाँ ये बोल के भी आए कि आपके किंग ने हम दोनों की ज़रूरत से ज़्यादा कपड़े पहने हुए। और इससे दिस इज अ सॉर्ट ऑफ क्या कहते हैं, रिवोल्टिंग रेवोल्यूशन है भाई, बट इट इज काइंड ऑफ अ डिसेंट साइलेंट रेवोल्यूशन। हाँ, मतलब बहुत डिसेंसी के साथ आप जो है मैसेज दे पा रहे हैं। ये बात सोचने में कितनी मतलब छोटी लगती है कि उन्होंने क्या किया, सूट बूट छोड़ दिया, लंगोट अपना ली, सूती धोती अपना ली थी। लेकिन आज ये बलिदान बहुत भारी पड़ेगा लोगों को। देखिए, गांधी जी ने तब भी किसी भी इंसान से उम्मीद नहीं की थी, और आज का इंसान तो उनकी सोच ही नहीं रखता है। वो तो एकदम ही उनकी सोच से उल्टा जा रहा है, अलग जा रहा है। वैसे भी देखो, ये उनकी जो इनिशियल लड़ाई रही थी, वो तो सिर्फ इंसान को जो डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा जा रहा था ना उस वक्त, उसके लिए थी। तो वो तो अलग ही उस पे थे। उस वक्त इंसानों को डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा जा रहा है। अब क्या हो रहा है, मतलब अभी भी तो इंसानों को डिफरेंट कैटेगरीज में, मतलब डिफरेंट बॉक्सेस में डाला जा रहा है। मतलब और क्या बस सारी जो सामग्री है बंटवारे की, एवरीथिंग इज स्टिल हियर, खाली एक अंग्रेज मिसिंग है। इसीलिए एक हो सकता है गांधी की फिलॉसफी को इरेज किया जा रहा हो, कि मतलब जो लड़ाई उन्होंने उस वक्त लड़ी थी और सबका पार्टिसिपेशन था, आज वो कहीं आड़े हाथ ना आए या फिर एक नई इंस्पिरेशन ना बन जाए लोगों के लिए। तो सच है, गांधी की फिलॉसफी को खत्म कर दो। एग्जैक्टली, मतलब गांधी ही इज, यू कैन कॉल हिम इंसान, यू कैन कॉल हिम भगवान, बट गांधी जी इज एक उसूल का नाम है भाई। मतलब
क्या कहते हैं, जिसमें कोई भेदभाव नहीं हो, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं हो, कोई मारपीट नहीं हो, कोई दंगा फसाद नहीं हो, कोई गुस्सा, कोई अहंकार नहीं है, मतलब कोई राजा कोई प्रजा नहीं है, कोई अमीर कोई गरीब नहीं है। दिस इज लाइक वन ऑफ तुम्हारा द मतलब प्योरेस्ट सब हिंदुस्तानी, उसूल। हाँ सब हिंदुस्तानी, सब एक। सही। लेकिन एक उस दौर में हमारा दुश्मन अंग्रेज था, आज हमारे दुश्मन कौन है बताओ? देखो पाकिस्तान ऐसा दुश्मन तो बहुत घिस गया है, मतलब इतना घिस गया है कि वो बेचारे की कैटेगरी में हो गया है। हाँ या लाइक तो लेकिन और लोग भी उससे बोर हो चुके हैं। हाँ मतलब पाकिस्तान के बारे में सुनना ही नहीं चाहता। अभी तो क्या हो गया, अपनों के बीच में ही नए नए दुश्मन की खोज की जा रही है। मतलब जरूरत क्या है पता नहीं, लेकिन जीवन की जो ये नाट्य शैली है ना, ड्रामा ऑफ जो लाइफ है, उसमें दुश्मन का होना इतना जरूरी है। ये इतना जरूरी क्यों है, मेरे पल्ले नहीं पड़ती ये बात। तो दुश्मन माहौल को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जरूरी है के जी। नाटक में दिलचस्पी कैसे आएगी ये बताओ। लेकिन पता क्या, हम सबको ये भी याद रखना बहुत जरूरी है कि गांधी जी ने अपने दुश्मन से भी बिना हिंसा और हथियार के लड़े थे, मतलब उसूलों पे। और आज सही दुश्मन को पहचानना बहुत जरूरी है एके, वरना सब गड़बड़ हो जाएगा, सब कुछ नहीं बचेगा। इसलिए क्या हो रहा है, बजाय बाहर दुश्मन देखने के अपने ही घरों में दुश्मन ढूंढे जा रहे हैं। मतलब यू नो माय आइडियल्स एंड व्यू पॉइंट्स डजंट मैच विद माय ब्रदर इन लॉज या माय डैड या माय सिस्टर इन लॉज। तो मतलब हर जगह बहस, हर जगह नोकझोंक, हर कोई तुम्हारा दुश्मन। एक ही देश के, एक ही मिट्टी के, एक ही तरह की हवा लेते, एक ही आसमान के नीचे रहने वाले, एक ही जिंदगी जीने वाले, मतलब एक सी बात से हंसते मुस्कुराते, अपनों के बिछड़ने पे एक से रोते। मतलब फिर भी ये दूरी हमें पता नहीं कितना और तोड़ेगी। इंसान अगर इतना समझदार होता तो परेशान ही क्यों होता, ये पता है। दूरी तो बढ़ती जा रही है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन दूरी में भी आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना ना भूलें, मतलब एक दूसरे की फीलिंग्स को हर्ट ना करें, किसी को भी किसी की ज़मीन से अलग ना करें। जो भी जिस मिट्टी से जुड़ा है, कि भले ही वो नॉर्थ में है या साउथ में है या ईस्ट है या वेस्ट में है, वो अपने स्टेट या अपने सिटी से इतना कनेक्टेड होता है ना, उसे हिलाने का मतलब है उसकी जड़ से काटना, उसके कनेक्शंस को तोड़ना, जो कि किसी भी इंसान को परेशान कर देगा। ये मतलब ये ज़मीन की लड़ाई जो है, मतलब कैसे, हाउ कैन यू डिवाइड इट इनटू सो मेनी डिफरेंट, है ना। ये ज़मीन सबकी है, मतलब जो जिस ज़मीन के टुकड़े को अपनाना चाहे वो उसका, मतलब मेरे हिसाब से हर कोई मिल बांट के रहना क्या इतना मुश्किल है। मतलब नॉर्थ साउथ वेस्ट जिस ईस्ट तुम्हें कहीं भी ले जाता है आजकल, इंसान का काम उसे कहीं भी ले जाता है, जो जहाँ जाकर जहाँ बस गया उस, यही तो कहते हैं सही मायनों में इंडिपेंडेंस। इसी इंडिपेंडेंस के लिए तो गांधी जी मरे थे, आज़ादी सबको मिल सके। तो गांधी जी आज जिंदा होते अगर तो एक ही सदमे से मर जाते, पता है। बिना बात पे लड़ने वाले समाज से वो हाथ जोड़ लेते कि अपने परिश्रम का सही इस्तेमाल करो, अपने टाइम की इम्पोर्टेंस को समझो। I mean, एक मुट्ठी वाली ताकत बनो बजाय बिखरे हुए होने के। मतलब ऐसे माहौल में अगर वो जिंदा होते तो सोल्यूशन भी निकालते। मतलब तुम बोल रहे हो कि शायद उन्हीं के पास होता। So maybe people would have followed him, maybe he could have brought out some solution। मतलब उनकी जरूरत बहुत है इस वक्त हमारे देश में। अच्छा, एक बात बताओ, अगर गांधी जी हमारे बीच में होते तो उनकी पॉलिटिक्स का बेस क्या होता? क्या पॉलिटिक्स होती है उनकी? पॉलिटिक्स में ये ये सवाल तो बनता है। He was outside politics, फिर भी उनको पॉलिटिक्स में घसीटा जा रहा है। आप लीडर, यस। तो मतलब हाँ, आज तो गंदी पॉलिटिक्स है ना, कि आज के उसमें तो बेचारे को पॉलिटिक्स में उतरना ही पड़ता है। तुम्हें क्या लगता है पॉलिटिक्स में बिना उतरे में काम चलता? पता नहीं उनकी पॉलिटिक्स क्या होती, लेकिन अडवाणी जी की आज की जो हालत है वो देख के वो मोदी जी को जरूर सलाह देते कि, है ना,
कि मोदी जी आप चाइना जाइए, थोड़ी देर चाइना रह के आए, थोड़े समय बिताइए चाइना में, और ये समझ के आइए कि असली दुश्मन होता कैसा है। सही से। और मोदी जी का क्या जवाब होता है उनको, ये बताओ। नहीं 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 नहीं, इसका जवाब तुम दो, अब तुम्हारी बारी। ओहो, तुम भी तो कुछ पीटो, मुझे अकेले फंसा रही मुझे हो तुम। पिटवा। हाँ, ये मुझे फंसा रही हो, हाय रे। हाँ, तो मोदी जी क्या कहते हो, माय गॉड, ये भी सोचना बहुत बड़ी बात है। मतलब हल्के फुल्के कॉमेडी वाले ही सेंस में अगर बताए तो वो गांधी जी को बोलते हैं कि गांधी जी, मुझे पता है कि दुश्मन बहुत तगड़ा है और मैं तो आपका भक्त, अहिंसा से काम चलाने की कोशिश में हूँ, और मैंने तो देखिए लाठी भी नहीं निकाली, सिर्फ अपनी मुस्कुराहट से काम चला रहा हूँ। बस चाइना एक बार अपने अंदरूनी दंगों में उलझ जाए तो मैं भी मौका पाके कुछ फायदा उठा पाऊंगा, ऐसा कुछ सोचते या कहते हो। माय गॉड, हम बुरे फंसेंगे कि चाइना और अंदरूनी दंगे हाँ। सपना अच्छा है। चाइना तो पूरी तरह, चाइना का मुंह तो बंद हो गया है। यू आर एन एवरेज चाइनीज सिटीजन, यू कैन नॉट ओपन योर माउथ। सो थोड़ी थोड़ी हमारी हालत भी ऐसी ही हो रही है। आगे जाके हम वीडियोस भी नहीं बना पाएंगे शायद। है ना? तो उन्होंने तो सक्सेसफुली अपनी सारी माइनॉरिटीज मिटा दी हैं ताकि दंगे ना हो। ये है बहस जो हमने टॉपिक शुरू की थी, तो हर टॉपिक बहस पे ही की जा सकती है। बहस अच्छा है नीलू। बहस से क्या होता है, देयर आर टू डिफरेंट set of people or two different people stating two different points of view, तो इसी दोनों तरफ की कहानी आपको सुनने को मिलती है। या पता नहीं, गांधी जी believed in an absolute truth, but I don't think there is anything called an absolute truth. There are just different points of view, different points of views। हाँ, तो बहस भी जरूरी है वैसे। हाँ, ये भी बात सही है। तो जैसे कि गांधी जी was a human, you know, who rose above all others and almost touched the divine, और इस देश के ऑलमोस्ट भगवान होते हुए भी मतलब कई बार ही वॉज नॉट दैट पावरफुल, यू नो, टू अवॉइड कैलामिटीज, क्योंकि थे तो वो एक आम इंसान। जब पार्टीशन हुआ he was helpless on a cot, हेल्पलेस, कुछ नहीं कर पाए थे, मर रहे थे, बच्चे मर रहे थे। तो ये तस्वीर भी ये तस्वीर नहीं देख पाए थे वो। उनको लगा कि इस बंटवारे से सब कुछ पीसफुली हो जाएगा, सबको अपना अपना हिस्सा मिल जाएगा और सब शांति पूर्वक चले जाएंगे, सब शांत हो जाएंगे और सब पीसफुली हो जाएगा। अगर उन्होंने ये तस्वीर सोची होती, देखी होती, आगे जो होना था वो था तो बहुत दर्दनाक। अगर किसी ने भी सोचा होता तो शायद ये बंटवारा होता ही नहीं। तो उनकी भी गलती नहीं थी कि इंसान जो है अच्छा जब सोचता है, गांधी जी जैसे इंसान जब अच्छा सोचते हैं, अच्छा देखते हैं, तो वो ख़राब तस्वीर को इमेजिन नहीं करके फैसले करते हैं या सोचते हैं। That is the different point of view. He was not an भगवान, he was another इंसान। तो तुम उनको भगवान मान के चलोगे तो नुक्स निकालोगे, है ना? पता नहीं। So accept him as another एक human। भगवान अगर सोच के चलते तो शायद कोई बुराई निकाल ही नहीं पाते। शायद हमारे देश के लोग इतने अच्छे भी होते हैं कि जहाँ भगवान का नाम आता है तो वहाँ आपको कोई बुराई दिखती नहीं है, निकालने की कोशिश भी नहीं होती है, और वो एक अच्छी बात भी है। आज का इंसान गांधी जी को एकदम छोटा सा इंसान, आम इंसान समझ रहा है, तभी तो वो इतनी बुराई कर रहा है। नीलू हम बहुत जा रहे हैं, बहुत वी आर गेटिंग इनटू इट। हमें बस सही बात our love for गांधी, we wanted to share it, so इसको जितना हो सके बहस कम और बात ज्यादा रखने की हमने कोशिश की है। जो अच्छाई है उसको जगाने वाली चीजें अगर हैं तो उसमें एक है गांधी जी। तो हमारी फील गुड इसमें गांधी जी भी इंक्लूडेड हैं। चलो अगले हफ्ते बिल्कुल अगले हफ्ते हल्के फुल्के हल्का से टॉपिक लेके आएंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक। टेक केयर, बाय बाय। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान।